मनीष गर्ग, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री को आज फिर संसद में पत्रकारों का विषय संज्ञान में लाया गया। सांसद डॉक्टर आनंद कुमार ने रेल मंत्री से वरिष्ठ नागरिकों और पत्रकारों को मिलने वाली रेल सुविधा को पुनः बहाल करने की मांग की है। ये सुविधा भाजपा शासन में रोकी गई थी। समस्त देश के पत्रकार इस योजना को पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के नाम कई बार ज्ञापन जा चुका है, पोस्टकार्ड भी लिखा जा चुके हैं, लेकिन सरकार पत्रकारों और वरिष्ठ नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। आज फिर संसद में ये मांग उठाई गई। धन्यवाद सांसद डॉक्टर आनंद कुमार जी। श्री आनंद गौड़ जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आज रेल मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी तथा माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं माननीय रेल मंत्री जी के अथक प्रयासों से भारतीय रेल ने जिस प्रकार से विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, वह न केवल हमारे देश के लिए गर्व की बात है, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य के मजबूत आधारशिला भी है। इस वर्ष के बजट में रेल मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक वित्तीय प्राविधान किया गया है। वर्ष 2026-27 के बजट में रेलवे के लिए लगभग 2.78 लाख करोड़ रुपए का बजटीय समर्थन प्राप्त किया गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% से अधिक की वृद्धि है। माननीय सभापति महोदय, मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूं। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि इस बजट में उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्राविधान किया गया है, जिससे प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को अधिक मजबूती मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित एक आकांक्षी और सीमावर्ती जनपद बहराइच से आता हूं, जो नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ है। लंबे समय तक हमारा क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से पीछे रहा। वर्ष 2014 से पहले तक हमारे क्षेत्र में रेलवे की स्थिति यह थी कि आजादी के दशकों बाद भी हम मीटर गेज तक सीमित थे। वास्तविक परिवर्तन तब आया जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। वर्ष 2017 में बहराइच में ब्रॉड गेज का निर्माण पूर्ण हुआ और रेलवे विद्युतीकरण का कार्य भी संपन्न कराया गया। आज बहराइच रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो हमारे क्षेत्र के लिए अत्यंत गर्व की बात है। माननीय सभापति महोदय, बहराइच से तुलसीपुर तक नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। बहराइच से खलीलाबाद और जिससे कि पूर्वांचल और तराई क्षेत्र को नई गति मिलेगी। नानपारा से नेपालगंज रोड तक कमान परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो चुका है। मैं भारत नेपाल सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण रेल संपर्क के लिए माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि नेपालगंज रोड से दिल्ली, पंजाब, कोलकाता तथा अन्य बड़े शहरों के लिए लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन किया जाए। बहराइच रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया था, किंतु एक वर्ष बीत जाने के पश्चात अभी इसका कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। इसके साथ ही बहराइच जरवल रोड नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है और जिसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाए। इसी प्रकार नानपारा से मैलानी तक नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे के लिए भी स्वीकृति और धन आवंटित हो चुका है। मैं अनुरोध करता हूं कि सर्वे के कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाए और आगे की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त मैं सरकार से एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रेल किराए में छूट को, जिसे बंद कर दिया गया था, उसे पुनः लागू किया जाए और मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दी जाने वाली रेल किराए की छूट को भी पुनः बहाल किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दिनेश चंद यादव जी। श्री दिनेश चंद यादव। अगर आप रोज की ताज़ा और सच्ची खबरें सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।